लास्ट टाइम हमारा ब्रायोफाइट तक हुआ था। ब्रायोफाइट को आगे बढ़ा रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, ब्रायोफाइट की डीपी में गेम है, ये पढ़ने का तरीका बता दिए थे। बम बोले थे क्योंकि ब्रायोफाइट जो है एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहलाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। बीबी रॉक फॉर सक्सेस, बीबी रॉक फॉर सक्सेस, बीबी रॉक फॉर सक्सेस। देखो क्यों? क्योंकि अगर रॉक मतलब चट्टान, चट्टान के ऊपर इसको वेदर करके कर करके इसमें मिट्टी बना करके वो पेड़ उगाने वाला एक एवोल्यूशन में पढ़े हो ना, इकोलॉजी में, वही बस कि सक्सेशन मतलब क्या होता है कि एक को उड़ा करके दूसरा आना। तो पहले चट्टान को मिट्टी तो बनाओ, सबसे पहले कौन आएगा? बेयर रॉक, मतलब सबसे पहले बेयर रॉक मतलब खाली। ठीक है, अब उसमें वीरान चट्टान पर कौन आएगा सबसे पहले? तो ब्रायोफाइट आएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बीबी रॉक यानी कि बेयर रॉक में, बेयर रॉक पर ग्रो करके प्लांट सक्सेशन करता है, ये हमारा ट्रिक रहेगा। बीबी रॉक फॉर सक्सेस यानी सक्सेशन। उसके बाद देखो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट क्या है? तो हैप्लॉइड है। देखो ब्रायोफाइट का बॉडी, मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है। मेन बॉडी जो कि गैमेटोफाइट था वो कैसा है? हैप्लॉइड है। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, अब ब्रायोफाइट में नेक्स्ट हमारा ट्रिक रहेगा पबजी। जो गैमेटोफाइट है ना ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। तो पबजी, पी बी जी यानी कि ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होती है। हो गया हमारा बॉयफ्रेंड, यानी कि ब्रायोफाइट जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद देखो ब्रायोफाइट में साग खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रायोफाइट में साग खाओ, SAG यानी कि स्पोरोफाइट अटैच्ड विथ गैमेटोफाइट। मैंने अभी बोला था कि ब्रायोफाइट का, देखो ये रहा हमारा ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट, इसके ऊपर स्पोर अटैच रहता है, इसलिए स्पोरोफाइट डिपेंड होता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर? तो गैमेटोफाइट पर। इसीलिए यहाँ पे ब्रायोफाइट में आप साग खाओ, मस्त रहो। क्या है कि स्पोरोफाइट अटैच्ड विथ गैमेटोफाइट, किसके में? ब्रायोफाइट में। ठीक है, अब देखो SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये SPM का फुल फॉर्म कभी नीट में पूछा हुआ है, PMT में। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, ये वो नॉइज़ वाला चैप्टर में है, यानी कि बायोलॉजी वाले में। ठीक, पॉल्यूशन में SPM लिखा हुआ है, देखना पढ़ना। S से क्या होगा? स्फेग्नम। P से क्या होगा? पीट, और वो किसका मेंबर है? मॉस का। स्फेग्नम से पीट बनता है जो कि मॉस का मेंबर है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, ब्रायोफाइट का पहला मेंबर है लिवरवort, उसके बाद फिर मॉस। तो लिवरवort में जो भी पुराना आपके पास ट्रिक है, अगर अच्छी ट्रिक है तो उसको लिख लेना, और नया दे देता हूँ। माली है ये, यानी जो मर्केंशिया है ना बॉस, ब्रायोफाइट का तो मेंबर है, पर वो लिवरवort है, लिवरवort का मेंबर है। और लिवरवort किसका मेंबर है? ब्रायोफाइट का मेंबर है। तो ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट में दो पार्ट, लिवरवort और मॉस। उसमें से पहला क्या हो गया? लिवरवort का एग्जाम्पल हो गया मर्केंशिया, जो कि लिवरवort है। LG लिवरवort में गेमी बनता है, क्योंकि मर्केंशिया में याद करो गेमा कब बना था। ठीक है, अब जो मर्केंशिया है ना वो डायोसियस होता है, इसीलिए MD। मर्केंशिया क्या होता है? डायोसियस होता है। MD मांगे लीवर, बस ख़त्म बात है यहाँ, इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया MD मांगे लीवर। M से क्या है? मल्टी सेलुलर होता है। कौन? गेमा कप। मल्टी सेलुलर मर्केंशिया का जो बॉडी होता है वो भी गेमा मल्टी सेलुलर होता है। A क्या होता है? एसेक्सुअल होता है, यानी कि एसेक्सुअल जो बर्ड बनेगा वो कैसा? वो गेमा कप होगा, वो एसेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं है। उसके बाद G मतलब ग्रीन कलर का, कौन? गेमा कप जो होगा वो ग्रीन होगा। फिर उसके बाद E मतलब गेमा कप, याद करोगे। और ये सारी बातें लिवरवort में चल रही है, बस इतना ही याद करना है। अब देखो यहाँ पे मॉस, मोगा पेले, मॉस में मोगा पेले पहला लाइन, और SP मोमोली, MMS डिस्पर्जल हो गया, और MP फुस हो गया। तो इसमें आपको पूरा मॉस में मैक्सिमम पॉइंट याद हो जाएंगे। जो मॉस है ना बॉस, मॉस में गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है। क्यों रे? ये तो ब्रायोफाइट ही है, गेमेटोफाइट तो डोमिनेंट होगा ही, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से लिख दिया। गेमेटोफाइट हैज़ 2 स्टेज,
गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होगा, किस में? मॉस में। लिवरवर्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखा। एनसीईआरटी कहती है कि मॉस जो होता है उसमें 2 स्टेज होता है, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज है और एक लीफी स्टेज है। ठीक है। मोगा पेले मतलब क्या है? मॉस गैमेटोफाइट, और पी से प्रोटोनिमा, एल ई से लीफी स्टेज, यानी कि मोगा पेले। यानी मॉस में 2 पार्ट हो गया हमारा, 2 स्टेज हो गया। लाइफ में 2 स्टेज होगा, किस में? मॉस में। एक तो प्रोटोनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। बाकी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एसपी मोमोली मतलब स्पोरोफाइट ऑफ मॉस, यहाँ पे छोटा सा ऑफ लिख देता हूँ। स्पोरोफाइट ऑफ मॉस मोर इलेबोरेट, देखो लिख दिए देन, यहाँ पे देन छूटा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन कवर हो रहा है। देन लिवरवर्ट, यहाँ लिख दिया स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। ये लाइन को याद करने के लिए एसपी मोमोली, लाइन याद हो गया। अब सोचोगे कि ये लाइन से कभी सवाल आएगा क्या? अरे आया हुआ है, तभी मैंने लिखा है। एमएमएस डिस्पर्जल, एमएमएस एमएमएस मतलब आपके पर्सनल वीडियो, एमएमएस। डिस्पर्जल मतलब फैल जाना, तो आपका पर्सनल वीडियो फैल गया, इसका मतलब है कि एमएमएस डिस्पर्जल। तो मॉस के में स्पेशल मैकेनिज्म होता है फॉर स्पोर का डिस्पर्जल के लिए, इसलिए एमएमएस डिस्पर्जल। एमपी फुस हो गया, यानी कि अब इसका एग्जाम्पल है किसका? मॉस का। एम से मॉस, पी से पोलीट्राइकम, एफ यू फ्यूकस, एस से स्फेग्नम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में देखो क्या है हमारे पास ट्रिक है, या तो पेज छूट गया या कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना देखो। टेरिडो तेरिस सालो तुम डिप्लोहेप्लांटिक हो। साल्विया की सालाजी की सीड हैबिट, लाइकोपोडियम एडिएंटम की वॉकिंग फर्न है। देखो इसमें इतने सारे सवाल को कवर अप किया हुआ है कि देखो टेरिडोफाइट, टेरिडो मतलब टेरिडोफाइट, तेरिस मतलब टेरिस, सालोतुम मतलब साइलोटम, डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है ये। टेरिडोफाइट कैसा होता है? डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। साल्विया की साल्विनिया होता है। सालाजी मतलब सेलेजिनेला। इसमें क्या होता है? टेरिडोफाइट में सीड हैबिट स्टार्ट होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन कवर हो गई। लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है, किसका? टेरिडोफाइट का। एडियंटम टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। एडियंटम को ही वॉकिंग फर्न बोलते हैं। ये जो है ना बीसीईसी 2015 का सवाल था कि वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं? एडियंटम को कहते हैं। तो इसमें टेरिडोफाइट का आप देखो क्या है कि 4 ग्रुप में बांटा है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम जिसको हॉर्सटेल बोलते हैं, टेरोप्सिडा में कौन है? ड्रैप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो टेरिडोफाइट ये हमारा पुराना ट्रिक था। ये जो अभी हमने बताया ये हमारा पुराना ट्रिक है। ठीक है। टेरिडोटेरिस, ये चूँकि आप याद करना पसंद नहीं करते हो, मैं जानता हूँ इस बात को, इसीलिए आप बार बार अटको नहीं यार, याद कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाना है साला। अब देखो यहाँ पे टीएसपी तनसुख प्राप्ति बोलते थे, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट, टी से टेरिडोफाइट, एसपी मतलब स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है ना बॉस, वो स्पोरोफाइट है। अगर स्पोरोफाइट है तो हग्गा डिस्पो लगाओ, डिस्पो लगाओगे, डिस्पो, यानी कि स्पोरोफाइट जो है अगर मेन प्लांट बॉडी है तो डिप्लॉयड होगा। यानी कि जो टेरिडोफाइट है उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? 2n होगा। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। उसके बाद फिर देखना एक साइड में फोटो लगी पड़ी है इसकी एनसीईआरटी में, ये वाली पेज जो अभी मैं आपको दिखा रही, ये वाली। तो ये जब आप देखोगे ना ये पेज को, तो यहाँ से आपको जो है सवाल बन के निकलेगा। यहाँ पे ट्रिक है, आई हेट शीशा। हम हेट करते हैं किसको? शीशा को। आई हेट शीशा, आई जो है यहाँ नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं। हेट मतलब हेट्रोस्पोरस है, यानी स्पोर 2 तरह का होगा, मेल और फीमेल दोनों स्पोर होगा। आई हेट हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है। सेलेजिनेला, सा मतलब साल्विनिया। सेलेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है। और इक्विसेटम जो यहाँ पर है उसको, इक्विसेटम कैसा है? देखो ये इक्विसेटम है,
ये वाला इक्विसेटम है। और ये कैसा होता है, होमोस्पोरस, यानी कि सिर्फ एक तरह का स्पोर बनाता है, या तो मेल बनाएगा या तो फीमेल बनाएगा। तो होमोस्पोरस में इक्विसेटम को हम कैसे याद करते हैं, इक्वल है, होमोस्पोरस है। फिर उसके बाद देखो 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, पॉइंट नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1, टेरिडोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। क्या ये लाइन सही है, ट्रू है, फॉल्स? तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट में जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो इस रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट। देखो यहीं पे खेल है और सवाल फंसता जाएगा। देखो ब्रायोफाइट ने, मान को कहीं से स्पोर आया था, स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया था। स्पोरोफाइट जो कि स्पोर हमेशा जनरली हमेशा हैप्लॉइड होगा, प्लांट का स्पोर बोलते हैं, ये हैप्लॉइड है। ये ग्रो करके एक प्लांट बना लिया, पहले प्लांट बना, प्लांट का शौक है कि वो गैमीट बनाएगा। अगर गैमीट बन करके ये गिर गया पर ज़मीन में और ये ग्रो करके फिर एक प्लांट बॉडी बना दिया। देखो स्पोर गिरा था, ये स्पोर के बारे में हमको नहीं मालूम है, खाली इतना मालूम है कि ये एन था। अब इसने हैप्लॉइड ने अगर गैमीट बनाया तो हग्गा लगाओ, HAGA, हैप्लॉइड है तो गैमिटोफाइट कहेंगे, यानी जो गैमीट है वो गैमिटोफाइट कहलाएगा। अब गैमिटोफाइट इसका ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी बन चुका है, क्योंकि ये साला फोटोसिंथेसिस भी करने लगा। अब ये स्पोर बनाया था, बता बनाओ, सोचो स्पोर किस में बनेगा, तो इसी प्लांट बॉडी में। ये स्पोरोफाइट इस गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट था, ठीक। अब टेरिडोफाइट का जरा सोचो कि कहीं से स्पोर आया होगा, ठीक है, और स्पोर जो है वो जनरली कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। स्पोर जो है वो स्पोर बनाया, गैमीट बनाया। इस बार स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, वो गैमीट बनाता है, और गैमीट जो है स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है टेरिडोफाइट में। तो इतनी माता पच्ची है, उससे अच्छा कि एक लाइन याद कर लो, तेरी गर्लफ्रेंड रिटर्न ऑन पास। तेरी गर्लफ्रेंड रिटर्न ऑन पास, रिटर्न ऑन पास अगर याद करते हो तो क्या मतलब हुआ, टेरिडोफाइट फीमेल फीमेल गैमीट, टेरिडोफाइट में फीमेल गैमिटोफाइट रिटेन कर जाता है, यानी कि रह जाता है, रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। तेरी गर्लफ्रेंड रिटेन्ड ऑन पास, यानी कि टेरिडोफाइट की फीमेल गैमिटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। याद हो जाएगा, TSH, टेरिडोफाइट में सीड हैबिट आता है, TSH, टेरिडोफाइट में सीड हैबिट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम देखो क्या कर रहे हैं, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, सीड, स्पर्म मतलब सीड होता है। अब साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ये एक बार नीट का सवाल था इसलिए मैंने लिख दिया। MP हैव फन इन CCD। याद करो CCD में पहली बार कॉफ़ी पिए थे, यानी कैफ़े कॉफ़ी डे, कैफ़े कॉफ़ी डे में हम सबसे पहले कॉफ़ी पिए थे। तो MP हैव फन इन CCD, MP क्या है देखो, अब एक एक करके देखो। MP मोनोसियस होता है पाइनस, ठीक है। अब ये साला अलार्म बजने लगा, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, आप इसको बढ़ा लेना यार, क्या कर सकता हूँ, अब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ MP यानी पाइनस मोनोसियस था। पाइनस में माइकोराइजा होता है, यानी पाइनस का रूट में माइकोराइजा होता है। ये कहाँ पे आपको पहले पुराने अगर ट्रिक आपके पास होंगे तो यहाँ पे मैं लिखा करता था, इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखते थे। तो सारी बात को मैं यहाँ पे कॉपी में कैसे लिख रहा हूँ, MP हैव फन इन CCD। अब ये पूरा कंप्लीट सबको कवर अप कर लेगा, किसको किसको करेगा, तो आप देखो MP मोनोसियस कौन है, पाइनस है, मोनो मतलब मोनोसियस, और एक होता है डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस आप वहाँ से क्लियर करना, अभी मैं इसको समझाने नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि पहले भी एक बार बता चुके हैं। मोनोसियस माइकोराइजा, इसके ये इसमें होता है M से माइकोराइजा, ठीक, और P से पाइनस। तो माइकोराइजा किसके, इसके रूट में, किसके साथ, फंगल के साथ, फन मतलब फंगस,
फंजाई। ठीक, अब ये पाइनस मोनोसियस होता है, माइकोराइजा भी इसी में होता है। इन सीसीडी यानी कॉफ़ी पिए थे, सीसीडी यानी सी से साइकस, सी से कोरोलॉइड रूट होता है और ये डायोसियस होता है, साइकस होता है वो डायोसियस। पुरानी ट्री क्या थी, सीडी, ये क्या थी, एमपी, मोनोसियस पाइनस, डायोसियस साइकस। अब देखो साइकस में कोरोलॉइड रूट होता है, ये बात एनसीईआरटी में लिखा है, पर वहम नहीं होता है। ये 2015 का एक सवाल सॉल्व करने के लिए लिख दिया हूँ मैं, मॉड्यूल से लेकर के। अनब्रांच्ड होता है, जो साइकस होता है ना वो अनब्रांच्ड होता है, यानी उसमें शाखाएं नहीं होती है। और पाइनस जो होता है वो ब्रांच होता है। सेड्रस जो होता है वो भी ब्रांच होता है, यानी शाखा होती है। पीसीबी, पाइनस सेड्रस ब्रांच्ड होता है, याद कर लो। फिर उसके बाद आ गया एसएससी। एसएससी क्यों है, सनकन स्टोमेटा साइकस में होता है। एसएससी सनकन स्टोमेटा यानी थिक क्यूटिकल, उसका जो बॉडी है ना प्लांट का, उस बहुत मोटी होती है, उसका जो चमड़ा, बाहर का चमड़ा मोटी होती है, और इसके अंदर में छुपा हुआ सनकेन स्टोमेटा कहते हैं, जो कि होता है सन रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद देखो जिम्नोस्पर्म, देखो यहाँ से एक लाइन है, इन जिम्नोस्पर्म, एनसीईआरटी की लाइन है, उसको पढ़ देता हूँ। इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब ये था कि गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में ग्रो करके ग्रीन कलर का पेड़ बना लिया था। यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी प्लांट में ही रह जाएगा और छोटा होता जाएगा। जितना छोटा होता जाएगा, अब वही चीज़ जो है ना आप पढ़ते हो 12th क्लास में, क्या, प्लांट रिप्रोडक्शन में, कि उसका गैमीट जो है उसके बॉडी में ही बन गया, एंथर के अंदर बन गया। अरे साला, तो बात तो यही है कि वो गैमीट जो बन रहा है वो एक प्लांट बॉडी बना रहा था ब्रायोफाइट में। जैसे आगे बढ़ते गए, अब एंथर के अंदर में तुम्हारा जो है ना पोलन ग्रेन जो बन रहा है वही तो गैमेटोफाइट है। अब वो क्या है, एंथर के अंदर है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि फ्री डू नॉट हैव। देखो एनसीईआरटी की लाइन लिखने का बड़ा अजीब और गरीब तरीका है। डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, यानी कि फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी के अंडर में है। तो इसीलिए क्या होता है, जिम्नोगम्दे। एक लाइन पढ़ो, आंसर इस पूरे लाइन का एक मतलब हो गया जिम्नोगम्दे, यानी कि जिम्नोगम्दे मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है क्योंकि एंथर के अंदर उसको बनना है। विंग्ड पोलन ग्रेन, यानी कि कौन है, जिम्नोस्पर्म में जनरली विंग्ड पोलन ग्रेन होता है। इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म में, और यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। ये साला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म में इंडो है, यानी जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। वो याद करो कि नारियल का पानी वो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। तो आप इसमें जो है ना ये कहोगे कि आप एंजियोस्पर्म को क्यों नहीं पढ़ाते हो या क्यों नहीं बताते हो। अरे ये जो एंजियोस्पर्म यहाँ पर 11th में छोड़ दिया ना, वो पता होना चाहिए आपको कि एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा 12th का प्लांट रिप्रोडक्शन है, इसीलिए यहाँ पर नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ये एक नया टॉपिक हो जाएगा पूरा एंजियोस्पर्म, जो कि 12th क्लास में फर्टिलाइजेशन, देखो ना डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, वो सब यहाँ है, ओव्यूल बनता है। अब देखो हग्गा डिस्पोस है, हैप्लॉइड जो होगा वो गैमेटोफाइट बनाएगा, डिप्लॉइड जो होगा स्पोरोफाइट बनाएगा। अब इसको ट्रिक मैं आगे दे दूंगा क्योंकि इसमें अभी मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।